परमात्मने नमः। सभी प्रिय सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 116 से 118 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया यदि कोई गलती हो जाए तो उसको क्षमा कीजिएगा। और बड़ा आनंदमयी है, सभी लोग सुनिए, आनंद आ जाएगा। आप लोग सुनिए तो। दीनदयाल पीड़ितु समभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। बरन न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिया सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। अके नारी नर प्रेम पियासे, मनोह मृगी मृग देखी दिया से। समीप ग्राम तिय जाही, अपूछत यति स्नेह सकुचाही। बार बार सब लागहि पाए, कहीं वचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, प्रिय सुभाय कछो पूछत डरही। स्वामी विनय क्षम भी हमारी, बिलगन मानव जाने गवारी। राजकुमार तो सहज सलोने, इनकी लही दोते मरकत सोने। दीनदयाल पीड़ितु समभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। श्यामल गौर किशोर बर राम, सुंदर सुषमायन सिया राम। शरद सरवरिय नाथ मुखराम, शरद सरोरुह नैन सिया राम। दीनदयाल पीड़ितु समभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूँ को आहे तुम्हारे। सुनि स्नेहमय मंजुल बानी, सकुची सिय मन महो मुस्कानी। नहीं बिलोकी बिलोकती धरनी, दो सकोच सकोचते बर बरनी। सकुच प्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिक बयनी। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघो देवर मोरे। बहुर बदनो विधुवंचल ढाकी, प्रियतन चितई भोह करे बाकी। खंजन मंजू तिरिछे नयनहि, निज पति कहे वो तिन्हि सिय शयननि। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, कंकन राय राशि जनु लोटी।
दयाल बिरदु समु भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अतिश प्रेम पिय पाय परिधाम, बहु विधि देहि अशेष सिया राम। सदा सुहागिनी हो तुम राम, जब लग मही अहे शेष सिया राम। दीनदयाल बिरदु समु भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पार्वती समपति प्रिय हो, देविन हम पर छाड़ बछो। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो यही मार्ग फिरिय बहोरी। दर्शन देव जानी निज दासी, लखी सी सब प्रेम पियासी। मधुर वचन कही कही परितोषी, जन कुमुदनीय कमुदिय पोषी। सबहि लखन रघुबर रुख जानी, पूछ मगुलो गने मृदु बानी। सुनत नारी नर भय दुखारे, पुलकित गात बिलोचन बारी। मिटा मोत मन भय मलिने, विधि निधि दीन लेत जनो छीने। समुझ करम गति धीरज कीन्हा, सोधि सुगम मगो तिन कहीं दीन्हा। दीनदयाल बिरदु समु भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लखन जानकी सहित सब राम, गवन कीन रघुनाथ सिया राम। हेरे सब प्रिय बचन कही राम, लिए लाए मन साथ सिया राम। दीनदयाल बिरदु समु भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अभी जो चौपाई हमने गा के सुनाया है, उसका अर्थ इस तरह होता है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे थे, तो रास्ते में कई गांव पड़ते थे, और उन गांव के स्त्री पुरुष जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को, सीता जी को देखते थे, तो देखते ही रह जाते थे। तो एक गांव पड़ा, वहाँ गांव के स्त्रियां जो हैं, स्त्री पुरुष जितने थे, जब प्रभु लोगों को देखा तो एकदम से देखते ही रह गए, एक टक देखते ही रह गए कि इस तरह के स्त्री पुरुष तो हम लोगों ने आज तक देखा ही नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी को देख के सब एक टक देखते ही रह गए, और प्रेम में इतना विह्वल हो गए कि उनकी नजर इधर उधर नहीं टल रही, केवल प्रभु को ही देख रहे हैं। इतना विह्वलता थी, इतना प्रेम था। इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के शरीर की बनावट थी, लोग देखते ही रह गए। वहां की स्त्रियां जो हैं, गांव की स्त्रियां थीं,
अब उनको तो इतना कुछ मालूम था नहीं, वो बार बार यही देख रही हैं कि ये किस तरह के हैं ये सब तीनों लोग। बड़ा अचंभा हो रहा है देख देख के तो, और सब लोग अचंभित थे देख के। स्त्रियां जो है बड़ा सकुचा रही हैं पूछते हुए कि माता सीता जी से पूछ रहे कि हैं कौन ये। सकुचा रही हैं सब आपस में, बड़ा सकुचाते सकुचाते माता जी से सीता जी के पास गई तो कहने लगी कि हे देवी, मुझको बहुत संकोच लग रहा है। हम लोग बिल्कुल गंवार हैं, गांव के रहने वाले हैं। आप बुरा न मानिएगा, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, मुझको इतना संकोच लग रहा है कि मैं किसी तरह पूछ नहीं पा रही हूँ। तो माता सीता जी ने कहा कि सकुचाइए मत, किसी तरह का संकोच मत कीजिए, जो आपको पूछना हो पूछिए। तो सब कहने लगी कि हे देवी, हमको ये बताओ, ये जो श्याम वर्ण वाले और गौर वर्ण वाले हैं, जो कि एकदम सोने और पन्ने की तरह चमक रहे हैं, ये बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं कि हम उनका वर्णन भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। हमको तो देखते ही बन रहा है कि कितना देख लें, इनकी सूरत अपने मन में उतार लें। बड़ा अच्छा लग रहा है देख के हमको तो। अब हमको ये बताओ कि ये दोनों आखिर हैं कौन। और इतनी ज़्यादा तारीफ कर रही थी, इतनी ज़्यादा तारीफ कर रही थी कि माता सीता जी भी उन लोगों से बात करते हुए मतलब सकुचाहट टाइप रही है। फिर भी उन लोगों ने कहा कि आखिर ये हैं कौन, हमको बता दो जरा सा, हमको बड़ा अच्छा लगेगा, हमको देख के ही बड़ा अच्छा लग रहा है, आप अगर बता देंगे तो और अच्छा लगेगा। तो माता सीता जी भी सकुचा रही, बताने में सकुचा रही। बताने में इसलिए सकुचा रही कि अगर नहीं बताती हैं तो गांव की स्त्रियों को भी बड़ा वो लगेगा। बताती हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का और लक्ष्मण जी का संकोच लग रहा है। तो माता सीता जी ने कहा कि ये जो गौर वर्ण वाले हैं, सुंदर शरीर है, अच्छा इनका वो है, ये हमारे छोटे देवर हैं, इनका नाम है लक्ष्मण। और प्रभु को जब बताना हुआ तो अपना आंचल से मुंह ढाक ली, तिरछा हो गई और ऐसे तिरछी निगाह से पृथ्वी की तरफ देखने लगी और ऐसे तिरछे देख के कहती हैं कि ये श्याम वर्ण वाले जो हैं, ये मेरे पति हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। इतना जब सुनी वहाँ की स्त्रियां और पुरुष लोग जब सुने तो बहुत ही उनको अच्छा लगा और हाथ जोड़ के सब खड़े हो गए कि अरे ये तो प्रभु हैं, ये तो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण जी हैं। बहुत ही सुख की अनुभूति हुई, ऐसी अनुभूति हुई जैसे कि कोई दरिद्री को कोई खजाना मिल गया हो। बहुत खुशी हुए सब लोग। कोई प्रभु को खाने के लिए कुछ ला रहा है, कोई घड़े में पानी ला रहा है। कितना सेवा कर दें, सब लोगों का मन ही नहीं भर रहा है कि इतना सेवा कर दें। और बार बार यही कह रहे हैं कि प्रभु अब आप यहां से मत जाइए, यहीं रुक जाइए, यहीं रह जाइए। आप यहां रह जाएंगे तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन अब प्रभु का तो प्रण था वन में जाने का, वहां कहां रुक जाएंगे। रुकने का कोई मतलब तो है नहीं वहां, लेकिन सारे लोग यही चाह रहे हैं कि यहीं रुक जाइए। स्त्रियां कहने लगी कि अच्छा ठीक है, अगर आप नहीं रुकेंगे तो आप जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन लौटने के टाइम इधर ही से आइएगा,
हम लोग फिर से आप लोगों को एक बार देख लेंगे, हम लोगों का भी जीवन धन्य हो जाएगा। इतना प्रशंसा, इतना प्रशंसा, इतना प्रेम उमड़ आया है लोगों को कि प्रभु को छोड़ने को कोई तैयार नहीं हो रहा है। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी की शोभा तो बिल्कुल अलग है ना। कमल के समान नेत्र, बड़ी बड़ी भुजाएं, शरद के चंद्रमा के समान उनके मुख, सब देख देख के गदगद है, देख देख के विह्वल है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का रुख जब लक्ष्मण जी देखे तो उन्हीं लोगों से आगे का मार्ग पूछे कि आगे का भैया मार्ग बता दो हमको, अब हम लोगों को जाने दो। जैसे ही सुने कि प्रभु ये सब जाएंगे, वैसे सब लोग दुखी हो गए, जैसे कि किसी का जैसे कोई खजाना ही लूट लेता है, उस तरह हो गया, उदास हो गए सब। लेकिन क्या करते, गति तो जानी नहीं जा सकती, जो होना है वो होगा ही, प्रभु को जाना ही है वहां से। और प्रभु वहां से सबको प्रिय वचन कह करके सबको लौटाए किसी तरह, बड़े मुश्किल से, और प्रभु आगे की ओर चल दिए। लेकिन जो लौटा, जो स्त्री पुरुष लौट रहे थे, वो प्रभु के चित्र, जो शरीर का चित्र है ना, वो अपने हृदय में समा लिए, रख लिए। इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया प्रभु से कि छोड़ना ही नहीं चाहते थे। मैं आप लोगों को राममानस की जो है चौपाई का एक एक अर्थ जो है वही सुनाता हूं, जो इसमें, जो उसका वास्तविक अर्थ होता है। अलग से मैं जोड़ के कुछ भी नहीं कहता, कभी भी नहीं कहता। और जो उसमें उसका निचोड़ होता है वही मैं आप लोगों को बताता हूं। इसलिए आप लोग मानस की चौपाई का अर्थ या चौपाई सुना कीजिए, इससे बड़ा लाभ होगा आपको बड़ा ही लाभ होगा। सारे आपके संकट दूर होंगे, सारे आपके जितने ही भी आपके शारीरिक रोग दोष होंगे दूर होंगे, आप ऊर्जावान होंगे, आप जो है धनवान होंगे, आपका परिवार जो है संपन्न होगा। आप लोग कथा को अवश्य सुनिए, और अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यह सनातन धर्म की वीडियो है, मैं कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, सनातन धर्म को जगाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय वीर हनुमान, जो भी आप लोगों को समझ में आए वो लिख दीजिए। मैं अगले भाग में फिर से आप लोगों को मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।